आज की रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज जिस नाम का जिक्र होगा वो नाम लिया नहीं जाता, फुसफुसाया जाता है। नीलावंती। कुछ कहानियां हम नहीं सुनते, वे खुद अपने सुनने वालों को चुनती हैं। तो आंखें बंद मत करना, आवाज कम मत करना, क्योंकि ये कहानी कानों से नहीं सीधे चेतना में उतरती है। पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव धार की ये बात है। वहां एक औरत रहती थी जो एक अजीब बीमारी से घिर गई थी। वैद्य, हकीम सबने जवाब दे दिया था। उसका शरीर दिन ब दिन गलता जा रहा था। फिर एक चमत्कार हुआ, वो गर्भवती हो गई और जैसे ही गर्भ ठहर गया उसकी बीमारी गायब होने लगी। खोई हुई ताकत लौटने लगी, चेहरा खिलने लगा। गांव वाले इसे देवी का आशीर्वाद मान रहे थे। पूरे 9 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन जिस रात बच्ची का जन्म हुआ उस रात कुछ अजीब हुआ। एक जीवन आया तो दूसरा किसने लिया। जैसे ही बच्ची पैदा हुई, मां की चीख अचानक रुक गई। आंखें खुली की खुली रह गईं, पर उनमें जान गायब थी। पिता ने बच्ची का नाम रखा नीलावंती। नीलावंती गांव के बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो शांत रहती, उसकी आंखें हमेशा जंगल की ओर देखती रहती, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। वो घंटों जंगल में अकेली घूमती, पर किसी जंगली जानवर ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा जानवर उसके पास खिंचे चले आते। उसे पता चल जाता कि किस जानवर को कहां चोट लगी है, कौन बीमार है। वो जड़ी बूटियों से उनका इलाज करती। गांव वाले कहते ये हमारी है, पर मन ही मन डरते भी थे। वो लड़की अकेली नहीं रहती, जंगल की आत्माएं उसके साथ चलती हैं। एक सुबह नीलावंती का पिता भी मृत मिला। उसके शरीर पर न कोई चोट का निशान था, ना ही वो बीमार था। बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें उधार वापस ले ली हों। अब नीलावंती बिल्कुल अकेली रह गई। इसी अकेलेपन में उसे परछाइयां दिखनी शुरू हुई, ऐसी परछाइयां जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। एक रात जब वो सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। कमरे के कोने में एक टेढ़ी, लंबी, अस्वाभाविक आकृति खड़ी थी। उसने मुंह नहीं खोला, पर नीलावंती ने आवाज सुनी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब समय आ गया है। वो एक प्राचीन पिशाचिनी थी जो सदियों से उस जंगल में कैद थी। उस रात के बाद नीलावंती को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। ये शक्ति बाहर से नहीं, उसके भीतर से निकल रही थी। उसने आत्माओं को बुलाने और उन्हें नियंत्रित करने की कला सीखनी शुरू की। उसने ग्रंथ लिखना शुरू किया जिसमें उन सभी मंत्रों और विधियों का जिक्र था जो वह सीख रही थी। उस ग्रंथ का नाम था नीलावंती ग्रंथ। उसने 21 अमावस्या तक साधना की। 11वीं अमावस्या के बाद उसकी साधना पूरी हुई और उसके सामने 7 शक्तिशाली यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने नीलावंती के सामने एक सौदा रखा। वो उसे अपनी शक्तियां देंगे, लेकिन हर अमावस्या को उसे एक बलि देनी होगी। नीलावंती ने सौदा मान लिया। उसने अपनी इंसानियत को त्याग कर एक यक्षिणी का रूप धारण कर लिया। गांव वालों को जब उसकी शक्तियों का पता चला तो वो डर गए। उन्होंने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। नीलावंती ने गांव के एक युवक से शादी कर ली। वो बहुत प्यार करने वाला पति था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, मेरी रातों के बारे में कभी मत पूछना। नीलावंती को उसमें कुछ अजीब लगता था, पर वो चुप रही। एक दिन डर और अंधविश्वास में अंधे होकर गांव वालों ने नीलावंती पर हमला कर दिया। वे उसे जलाकर मार देना चाहते थे। तभी उसका पति सामने आया, पर वो इंसान नहीं रहा था। उसकी हड्डियां मुड़ी, त्वचा फटी, आंखों से अंधेरा बहने लगा। वो एक राक्षस था। उसने गरजते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, मुझे तेरे ग्रंथ तक पहुंचना था। वो नीलावंती ग्रंथ छीनने के लिए आगे बढ़ा। नीलावंती मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और शक्ति दोनों थे। उसने ग्रंथ को हवा में उठाया और कहा, ये ग्रंथ इंसानों और राक्षसों के लिए नहीं है। जो इसे आधा पढ़ेगा पागल होगा, और जो पूरा पढ़ेगा मरेगा। राक्षस हंसा और उसने ग्रंथ छीनकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। दूसरा पन्ना पढ़ते ही उसका शरीर जलने लगा, और तीसरा पन्ना पूरा होने से पहले ही वो राख का ढेर बन गया। उस रात के बाद नीलावंती का भौतिक शरीर गायब हो गया।
उसकी चेतना यक्षलोक में चली गई। नीलावंती ग्रंथ के भी ज्यादातर पन्ने जल गए, बस कुछ ही बचे। कहते हैं आज भी वो पन्ने कहीं मौजूद हैं, और जिस घर में भी वो ग्रंथ छिपा होता है वहां की रातें अचानक ठंडी हो जाती हैं, और लोगों को सपनों में एक औरत दिखती है जो चुपचाप खड़ी बस देखती रहती है।